Okay, so yeah, so we were discussing last time about C4 cycle. C4 cycle, why C4 cycle? Because the first compound यहाँ पे बनेगा, it will be containing 4 carbon. Okay, and it was given by Hatch and Slack, and हम लोगों ने पढ़ा था C4 C4 cycle कहाँ होता है? C4 cycle कुछ plants में होता है जहाँ पर, और it happens when O2 concentration sometimes increases and CO2 concentration decreases within the environment. Okay, so to minimize photo respiration that time and optimize Kelvin cycle, C4 cycle happens. Okay, कुछ plants के example दिए थे like rice, beans, then corn, pineapple, sugarcane, everything, right? तो C4 cycle का speciality हम लोगों ने discuss किया था that it has two type of photosynthetic cell. One is bundle sheet and the other is mesophyll cell. और इस टाइप को एनाटॉमी को क्या बोलते हैं? Kranz anatomy. So we had seen the difference between two plants C3 and C4. C3 plants में वेस्कुलर बंडल है, उसके अराउंड एक लेयर है बंडल शीट की, एंड मेसोफिल सेल इज डिवाइडेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. बट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट एंड देन सेवरल लेयर्स ऑफ मेसोफिल सेल्स. एंड बंडल शीट सेल्स जो अंदर की साइड सेल्स हैं उसमें कौन सी एंजाइम की? कार्बोक्सिलेज. एंड रुबिस्को के अंदर कौन सी एंजाइम थी बच्चा? सॉरी, बंडल शीट सेल में रुबिस्को, एंड मेसोफिल सेल जो बाहर है उसमें पेप कार्बोक्सिलेज. पेप कार्बोक्सिलेज का सिर्फ एक ही फंक्शन था, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना. तो वो बाहर की साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगा एंड अल्टीमेटली इनर साइड पे जो रुबिस्को प्रेजेंट है उसको फीड कर देगा. ओके, तो अभी इसको साइकिल के फॉर्म में देखते हैं कि इमेज देख लो. व्हाट इज हैपनिंग? रुबिस्को एंजाइम है. रुबिस्को फुल फॉर्म क्या था? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करवा सकता है एज वेल एज ऑक्सीजन भी फिक्स करवा सकता है. तो देखो, लो टेम्परेचर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रेशियो जो होता है वो हाई रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है एंड ऑक्सीजन कम रहता है. तो उन प्लांट्स में केल्विन साइकिल आराम से रन करता है. बट हाई टेम्परेचर में ट्रॉपिकल रीजन जो प्लांट्स होते हैं वहां पर क्या होता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होती है एंड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है. तो उस केस में फिर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है थ्रू रुबिस्को. तो फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एंड केल्विन साइकिल को ऑप्टिमाइज करने के लिए C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है, दैट इज क्रांज एनाटॉमी. एंड उसके थ्रू वो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवा सकते हैं. ओके, अब साइकिल देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन साइकिल. ओके, देयर इज मेसोफिल सेल. देखो ये डॉटेड लाइन बनाई है मैंने. डॉटेड लाइन की अपर साइड पे मेसोफिल सेल्स हैं and lower side bundle sheet cell है. Okay, it is like this. Yes, most of the tropical plants you can say C4 plants क्योंकि उसमें anatomy उनकी Kranz anatomy होती है. Okay, so इस तरह से upper cell जो दिखता है that is mesophyll cell and the lower one is bundle sheath cell. Okay, and dotted line को दिखता है बच्चे क्योंकि बीच में क्या होगा? यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट है. प्लाज्मोडेस्माटा बताया था. They are the openings that allow the movement of substances from one cell to another. Okay, so plasmodesmata connection यहाँ बीच में present है, like this. Open है. Okay, intercellular connectivity है. Okay, now what is happening?
case of C3 cycle, yes, dotted line is plasmodesmata. ये dotted line जो है वो plasmodesmata कनेक्शन हो गया. यहाँ से एक मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में कुछ भी जा सकता है, एंड बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में कुछ जा सकता है. ओके, सो कनेक्टिविटी है. नाउ C3 साइकिल में द फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, जल्दी से बताओ. CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर. इन द केस ऑफ C3 साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. एंजाइम की बात नहीं कर रही हूँ बच्चा. द कंपाउंड RUBP. yes, RUBP. now you are saying correctly, right? yes, RUBP वहां पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो रहा था, राइट. हियर इन द केस ऑफ C4 plants, that means इसकी full form क्या है, phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Okay, so PEP is the one which is the primary acceptor for carbon dioxide, and PEP is 3 carbon compound, 3 carbon molecule है ये. Okay, इसके पास 3 carbon है. एक आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, वहां पर रुबिस्को एंजाइम पहले प्रेजेंट थी सबसे पहले. यहाँ कौन सी एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेसोफिल सेल्स बाहर की साइड प्रेजेंट है सेवरल लेयर्स में, एंड उसमें कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है, पेप कार्बोक्सिलेज. ओके, सो पेप अटैचेस विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज. तो कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन आ गया, पेप से 3 कार्बन मिलके इन्होंने एक कंपाउंड बनाया नोन एज OAA, दैट इज oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. Yes, this one is stable. Oxaloacetic acid is the first stable compound in the case of C4 plants. तो अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन द केस ऑफ C4 प्लांट, दैट योर आंसर विल बी oxaloacetic acid. ओके, अब इसके पास कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन. नाउ अगेन यूजिंग NADPH, जो लाइट रिएक्शन में बना होगा C4 प्लांट्स में भी बच्चा, लाइट रिएक्शन बिल्कुल सेम जैसे ही होगा जैसे C3 प्लांट्स में हुआ है. ओके, बट डार्क रिएक्शन का थोड़ा सा मेथड यहाँ चेंज हो जाता है. सो डार्क रिएक्शन में अभी फिर से जो C3 प्लांट्स में जो लाइट रिएक्शन में NADPH फॉर्म हुआ था, it is again will get utilized. NADPH किस में कन्वर्ट होगा, वापस NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा in the presence of another enzyme that is malate dehydrogenase. malate dehydrogenase और क्या बनाएगा, malate बनाएगा. malate is also known as malic acid. किसी किसी बुक्स में मैलिक एसिड भी दिया होगा, इट इज सेम. मैलेट बोल दो या मैलिक एसिड बोल दो, ऐसे एंजाइम को मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेस बोल दो, सेम है. यस राना, इट इज दैट मैलेट ओनली. ओके, सो oxaloacetic acid in the presence of enzyme malate dehydrogenase, by using NADPH it is converted into malic acid or malate. अगेन 4 कार्बन ही है इसमें. अब ये मैलेट जो मेसोफिल सेल में बन गया ना बच्चा, these malate dissociates into the bundle sheath cell through the plasmodesmata. This malate that is being formed within the mesophyll cell, it dissociate within the bundle sheath cell through plasmodesmata. तो अभी मैलेट कहाँ पर आ गया, बंडल शीथ सेल में आ गया. जैसे ये बंडल शीथ सेल में गया, it will again use NADPA plus and NADP plus अभी यहाँ पे NADPH में कन्वर्ट होगा, वापस यहाँ उल्टा होता है, और वो मैलेट डिसोशिएट हो जाएगा 2 कंपाउंड्स में. किस किस में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक निकल जाएगा, बचेगा पायरुवेट. तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया एंड पायरुवेट अलग निकल गया. ओके, सो देखो मैलेट कितना था, 4 कार्बन था, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन निकल गया, कितना बचा पायरुवेट में, अभी 3 कार्बन. सो पायरुवेट हियर हैज 3 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल यूटिलाइज्ड बाय रुबिस्को एंजाइम, जो ऑलरेडी बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है, एंड दैट देन C3 cycle or the Calvin cycle will run just like C3 plants.
और जो ये पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट अगेन मेसोफिल सेल में डिसोशिएट हो जाएगा, चला जाएगा, एंड आफ्टर मूविंग इनटू द मेसोफिल सेल in the presence of pyruvate dikinase enzyme, it will again get converted into phosphoenol pyruvate. Yes, bond टूटेगा सूर्य तो एनर्जी प्रोवाइड होगा. That will again utilize in the conversion of NADP plus into NADPH. हाँ, C4 भी नॉर्मली कितनी बार होगा बच्चा? C4 को भी 6 टाइम्स होना पड़ेगा, क्योंकि 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा ना, तभी तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बनेगा. यस, 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा. जस्ट लाइक C3 वैसे ही होगा. 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब उसे मिलेंगे तभी बंडल शीथ सेल में अंदर क्या होगा? केल्विन साइकिल रन होगा. बंडल शीथ सेल में एक बार मैलिक एसिड आ गया तो मैलिक एसिड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम डिसोशिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट में. मैलिक एसिड हैज 4 कार्बन, एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो बचा इट इज नोन एज पायरुवेट एंड इट हैज 3 कार्बन. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम ऑलरेडी बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है, वो उसको यूटिलाइज कर लेगी एंड केल्विन साइकिल रन कर देगी. ओके, एंड पायरुवेट जो बचा वो पायरुवेट वापस मूव हो जाएगा कहाँ? मेसोफिल सेल में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप में. यस बच्चा कार्तिक, मतलब साइकिल रन होगी, केल्विन साइकिल रन होगी. एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तब भी रन होगी, बट एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर आएगा तो हमें कितने मिलेंगे? हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरा नहीं मिल पाएगा. तो साइकिल रन होना स्टार्ट हो जाएगी, बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल तब तक नहीं बनेगा जब तक 6 कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए टोटल. C3 साइकिल कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एडिशनल 2-3 स्टेप्स हो रहे हैं एंड थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ लीफ इज डिफरेंट. Yes, Karthik, you can say 1/6 part of glucose can be formed, but it cannot be called as glucose क्योंकि अभी तक वो ग्लूकोज बना ही नहीं है. बट थियोरेटिकली आप बोल सकते हो कि 1/6 पार्ट ऑफ ग्लूकोज बन गया होगा. थियोरेटिकली आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली नहीं. बच्चा C4 साइकिल में सबसे पहले शशांक ऑक्सैलो एसिड बना है, ऑलरेडी प्रेजेंट था. जैसे C3 में RUBP प्रेजेंट था, C4 में पेप प्रेजेंट है. वहां पर RUBP CO2 को कैच कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. यहाँ पर पेप कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड इट इज फॉर्मिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. Soham, CO2 is absorbed by PEP. Instead, it could be directly used for C3. नहीं ना सोहम, that is the thing ना. ये किन प्लांट्स में हो रहा है? ये ऐसे प्लांट्स में हो रहा है जो हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं. हाई टेम्परेचर्स में CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. तो अगर डायरेक्टली C3 साइकिल रन करेंगे तो C3 साइकिल रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि C3 साइकिल रन होता है थ्रू रुबिस्को, और रुबिस्को अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा. तो फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए ये एनाटॉमी अलग से C4 प्लांट्स में मिलती है एंड पेप कार्बोक्सिलेज पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाएगा. इज इट क्लियर सोहा? A-triplex is a scientific name of a plant. Wait. Let me read your comment. बहुत सारे comment आ गए. अक्षत सब कुछ नोट करना है बच्चा, नोट करते रहो प्लीज. नोट्स करने हैं, इन सब बेसिस क्वेश्चंस आएंगे, so you have to note it down. Yes, C4 साइकिल जो एडिशनल साइकिल है मयूरेश, उसमें कुछ भी ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो रहा है.
It is just an additional way to maximize CO2 concentration and maximally providing it to the Rubisco enzyme. पायरुवेट बच्चा, पायरुवेट डाइकाइनेज है वो। पायरुवेट को फिर से पेप में चेंज करना पड़ेगा, so that again it will be able to catch CO2। पेप फिर से यहाँ पर, जैसे वहां पर RUBP फिर से रीजनरेट हो रहा था, यहाँ पर पेप फिर से रीजनरेट हो रहा है। तो पायरुवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पेप अगेन, रीजनरेशन वाला स्टेप है। Yes, PEP and pyruvate both contain 3 carbon बच्चा। देखो pyruvate में मैंने written here 3 carbon and PEP also has 3 carbon। Plasmodesmata 3D permeable नहीं है बच्चा, it won't allow everything to cross or to pass through। channels होते हैं ये, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, these are specialized channels, हर चीज को अलाउ नहीं करते हैं। यस, C4 प्लांट्स में C3 साइकिल तो रन हो ही रहा है, बस C3 साइकिल अच्छे से रन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए एडिशनली C4 पाथवे भी प्रेजेंट है। सो C3 साइकिल तो हो ही रहा है। हाउ पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू पेप, रेस्पिरेशन पे आने दो, आई विल टेल यू। रेस्पिरेशन में हमें ये सारे थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं। ओके अभी बस याद रखो जितना बता रही हूँ, रेस्पिरेशन में ये सारे ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है सब कुछ हम लोग थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे वहां पे पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है ना वो भी बताऊंगी, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, दिस वाज अबाउट C4 साइकिल। सूर्य आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है बच्चा? Not able to see. Can you just copy it and write it again? What is X kinase? X kinase कहाँ पे था? यहाँ की बात कर रहे हो, पायरुविक डाइकाइनेज। Are you talking about this point? पायरुवेट डाइकाइनेज की बात कर रहे हो क्या सूर्या? सूर्या you are talking about in C3। C3 साइकिल पे जाऊं? Both ma'am, not able to understand your question बच्चा। What is X kinase? Let me go to C3 cycle first. कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? Can you tell me? What is a kinase enzyme? Kinase एक एंजाइम बच्चा, देखो kinase वहां पे यूज होगा जहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रहा है, जहाँ पे ATP यूटिलाइज होगा ना वहां पे kinase एंजाइम यूज होगा। इसका फंक्शन ही यही होता है, ATP को ADP में कन्वर्ट करवाना।
काइनेज एंजाइम का फंक्शन ही होगा, देखो यहाँ एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हियर वी आर यूजिंग काइनेज एंजाइम, राइट। ऐसे ही अगर आप C4 साइकिल में देखोगे तो यहाँ पर पायरुवेट जब PEP में कन्वर्ट हो रहा है, वी आर यूजिंग ATP, देन अगेन पायरुवेट। ओके, गॉट योर पॉइंट। पायरुवेट डाइकाइनेज, काइनेज एंजाइम वहां पर यूज होगा जहां ATP यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज इसका फंक्शन ही यही होता है, इट ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम हाई एनर्जी बॉन्ड टू द लोअर साइड। ओके, तो फॉस्फेट ग्रुप, हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? ATP में, तो वहां से वो यूटिलाइज करता है उसका, और वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ वन कंपाउंड इनटू द अनदर। तो काइनेज हमेशा वहां यूज होगा जहां ATP यूज हो रहा होगा, ऑलवेज। ओनली वन मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल कन्वर्ट करोगे, लेट्स से यहाँ वन मॉलिक्यूल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है तो 1 ATP विल बी रिक्वायर्ड। लाइकवाइज अगर 6 मॉलिक्यूल पायरुवेट के होंगे तो 6 ATP विल बी रिक्वायर्ड, इट विल डिपेंड। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ CAM। इनोल इज एनी कंपाउंड राना जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कार्बन से अटैच्ड होता है। सो इनोल इज हाइड्रोक्सिल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Okay, I'll take all the doubts at the end of the lecture. First let me complete it. Okay, now CAM, C3 हो गया, C4 हो गया। C3 नॉर्मल सब प्लांट्स में होगा, C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी होता है, बट जनरली C4 प्लांट कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं मोस्टली, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है एंड CO2 की कंसंट्रेशन जब बहुत कम होती है, तो C4 प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी से C4 पाथवे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाते हैं, ऑक्सीजन को नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CAM। CAM का फुल फॉर्म है बच्चा क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एंड इसका ये सबसे पहले एक फैमिली है, प्लांट्स की फैमिली है क्रेसुलेसी, क्रेसुलेसी फैमिली है जिसका प्लांट है क्रेसुला, एनियम, ये सब उस फैमिली के अंदर ये सब प्लांट्स आते हैं, साइंटिफिक नेम है। ओके, सो इन सब प्लांट्स में ये पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, जनरली आप याद रखो ये चीज डेजर्ट प्लांट में होती है, फॉर एग्जांपल कैक्टस एंड ऑर्किड्स भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, सो डेजर्ट प्लांट्स में आप याद रखो बस ऐसे कि डेजर्ट प्लांट्स में कैक्टस वगैरह, पंशिया हो गया, इन सब में ये होता है। पाइनएप्पल इज, पाइनएप्पल का एग्जांपल यहाँ दिया था ना बच्चा, C4 प्लांट। हाँ ध्रुव, अदर देन दिस फैमिली भी हो सकता है, इट इज just first discovered in this family, that is why it is named as cressulation acid metabolism. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें अगर आप साइकिल देखोगे तो जस्ट से इट सेम एज C4, सेम एज C4। पेप ने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलेट बना। ओके, एंड देन वो मैलेट डिसोसिएट हो गया पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड अगेन पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये किसमें होता है मैंने बताया, डेजर्ट प्लांट्स का एग्जांपल लेकर चलो इसमें, डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स में बच्चा क्या होता है, अगर डे टाइम में वो अपने स्टोमाटा ओपन रखेंगे फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा उनके अंदर, और ट्रांसपिरेशन अगर बन गया तो वाटर लॉस हो जाएगा एंड प्लांट्स डेड हो जाएंगे, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर कंसेंट्रेशन, वाटर लेवल कम होता है, राइट। सो क्या करेंगे वो, व्हाट दे डू, वो क्या करेंगे, अपने स्टोमाटा कब ओपन करते हैं, कैक्टस एंड एवरी डेजर्ट प्लांट्स, दे ओपन देयर स्टोमाटा इन डार्क, मतलब नाइट के टाइम पे वो अपने स्टोमाटा ओपन करते हैं।
ड्यूरिंग द डे स्टोमाटा ओपन नहीं करेंगे। रात को उन्होंने स्टोमाटा ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, ऑक्सैलो एसिड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलो एसिड मैलेट में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये मैलेट रात के टाइम पे ही जो वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में उनके अंदर जाके स्टोर हो गया। मतलब रात के टाइम पे सिर्फ पेप से क्या बन रहा है, मैलेट बन रहा है। ओनली मैलिक एसिड इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, मैलिक एसिड तक साइकिल रुक जाती है, मैलिक एसिड बना रहे हैं जस्ट वो, और उस मैलिक एसिड को दे आर स्टोरिंग विद इन द वैक्यूल। अब जैसे ही लाइट हुआ, डे टाइम हुआ, उन्होंने अपना स्टोमाटा क्लोज कर लिया। स्टोमाटा क्लोज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं पाएगा, तो ये वाला पाथवे रुक जाएगा। अब व्हाट दे विल डू, जो ऑलरेडी स्टोर है मैलिक एसिड उसको वो वापस बाहर निकालेंगे, वैक्यूल से बाहर निकाला, ओके, सेल, एंड अगेन मैलिक को डिसोशिएट करेंगे। मैलिक एसिड अब डिसोशिएट होगा जस्ट लाइक C4, जस्ट लाइक C4 मैलिक एसिड डिसोशिएट होगा पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब C3 साइकिल रन करेगा डे टाइम के थ्रू, डे टाइम में, एंड ग्लूकोज फॉर्म कर देगा, एंड पायरुवेट से वापस बन के स्टोर होता रहेगा, जो वापस इन नाइट टाइम यूटिलाइज होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिड। गॉट दैट? क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चा C4 के थ्रू ही हो रहा है, बट यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आ गया, डार्क एंड लाइट। डार्क में सिर्फ पेप से मैलिक एसिड तक फॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स, और मैलिक एसिड तक रुक जा रहे हैं, सारी एनर्जी बस मैलिक एसिड बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है, डार्क टाइम पे पेप ने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया, दे आर फॉर्मिंग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड which is then being converted into malic acid, and malic is stored in the malate. नहीं, पेप को बच्चा वैक्यूल में स्टोर होने की जरूरत नहीं है, पेप ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं सेल्स में, कि पेप ऑलरेडी मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट था। पेप को वैक्यूल में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेप इजीली डिसोशिएट नहीं हो जाता है, अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। बट मैलिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है, तो जैसे ही वो बनता है उसको वापस उसकी जगह पे भेज के वो डिसोशिएट हो जाता है। तो मैलिक एसिड अगर बन रहा है तो हमें उसको छुपा कर रखने की जरूरत है, यू कैन से दैट। तो वो अलग से वैक्यूल में स्टोर करके रखा जाता है। ट्रांसपिरेशन कैसे होगा रात में? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर। तो डे टाइम में जब सन हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, सन रेज डायरेक्ट प्लांट पे पड़ रहा है, उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा ना। कार्तिक, अंडरस्टूड? CAM is not a part of C4 cycle. CAM is different. CAM is different. But CAM और C4 साइकिल सिमिलर है। CAM में वो बस रात और दिन का टाइम आ जा रहा है बच्चा, डे टाइम में दूसरे everything can happen at any time of the plant, any time of the day. ओके, तो मैलिक एसिड डार्क टाइम में स्टोर हो गया, कहाँ पे? वैक्यूल में बच्चा। नाउ लाइट जब डे टाइम आया तो अभी वो क्या करेंगे? स्टोमाटा क्लोज कर लेंगे। स्टोमाटा क्लोज हो गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगा प्लांट में। नाउ द प्लांट इज यूटिलाइजिंग ऑल द एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जो मैलिक एसिड रात में वैक्यूल में स्टोर करके रखा था, अभी वो वापस डे टाइम पे बाहर सेल में निकालेंगे, in the cytoplasm of the cell, and within the cytoplasm of the cell this malic acid again dissociate into the pyruvate and carbon dioxide. Now this carbon dioxide will again utilize in the C3 cycle to form glucose, and pyruvate वापस पेप बना देगा। राधिका, वहां पर ट्रांसपिरेशन डे टाइम पे थोड़ा बहुत होता है बच्चा,
मिनिमाइज करने के लिए, ट्रांसपिरेशन लॉस, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इट इज हैपनिंग. PEP formed in light is utilized to form malate in dark. Yes, you can say that. PEP लाइट के टाइम पे बन रहा है, वापस पायरुवेट से रीजनरेट हो रहा है PEP, एंड वो वापस यूटिलाइज हो रहा है डार्क टाइम पे टू फॉर्म मैलिक एसिड. Yes, C4 is done in 2 parts. You can say half part is happening in the dark and half part of it is happening in the light. बच्चा C4 जैसा ही तो है, सेम पाथवे है, तो C4 तो यहाँ पे हो ही रहा है, बट नाइट और डे का डिफरेंस आ गया, डेट इज वाई इसको अलग फिनोमिना बोल दिया और इनको नाम दे दिया क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, बिकॉज फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड इन क्रेसुलेसी फैमिली. यस रयान, पेप का रीजनरेशन होगा बार बार, सो दैट इट विल बी यूटिलाइज अगेन एंड अगेन. सदाशी, ऑक्सीजन रिलीज होगा स्टोमाटा के थ्रू ही होगा. सी स्टोमाटा, मोस्टली स्टोमाटा उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो क्लोज रहते हैं डे टाइम पे, बट देयर आर यू कैन से अ स्लाइट पोर इज ओपन, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है. ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन जब भी बनेगा तब रिलीज होगा. Means CAM takes place in light and dark time due to the opening and closing of stomata. Yes, Ronit, you are correct. It is everything is same, just like C4. ठीक है, C4 में जैसे जैसे हो रहा था, everything is same here. It is just the half part of it is happening during the dark when stomata are fully open, and light में when stomata are closed, the half part is happening then. Okay, I hope C3, C4 CAM is clear now. Is it clear, everyone? C3, C4 CAM, the basic idea clear है सबको? Okay, great. So photosynthesis is complete here. छोटा सा पार्ट एक बचा है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को? ओके, सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर डिवाइडेड इनटू 2, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं और इंटरनल. ओके, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट सबसे पहले है, तो लाइट की क्वालिटी एंड लाइट की क्वांटिटी और यू कैन से इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा. ओके, दोनों पे डिपेंड करेगा. हाउ? सॉरी, लाइट क्वालिटी. अब लाइट क्वालिटी पे वी हैव ऑलरेडी सीन कि ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस का रेट बिल्कुल मिनिमम होता है, एंड रेड रीजन एंड ब्लू रीजन में द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट, राइट? सो लाइट की क्वालिटी पे इट इज डिपेंडिंग, राइट? So this is the first factor. Light quality will determine the rate of photosynthesis.
देन लाइट का इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा लाइट अगर प्रोवाइड होगा तो जो फोटो ऑक्सीडेशन विल अकर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा था? क्लोरोफिल पिगमेंट में. उसको अनस्टेबल बना देता है एंड रीडली डिस्ट्रॉय कर देता है. बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी अगर आएगी, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आएगी, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, so the chlorophyll pigment or you can say the photosynthetic apparatus, it will get destroyed. So light intensity पे भी depend करता है rate of photosynthesis. Okay, light के intensity पे depend करके photosynthetic plants को हमने दो parts में divide किया है. Plants are divided into two groups depending on the intensity of light that they require to do photosynthesis. One is हेलियोफाइट्स, जिनको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए होता है, एंड वन इज हायोफाइट्स, जिनको शेडेड रीजन चाहिए होता है, मींस लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए होता है. सो ये एनटीएससी के क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. व्हाट आर हेलियोफाइट्स, व्हाट आर स्कायोफाइट्स? हेलियोफाइट्स आर जिनको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. Yes, I will share this PDF as well. Don't worry. And skyophytes are the plants जिनके पास जो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज लाइट, जिसके अंदर लाइट क्वालिटी भी आएगा एंड लाइट इंटेंसिटी भी आएगा. द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होती हैं? जिसके अंदर कोई भी चीज अपने मैक्सिमम तक हो सकता है, मैक्सिमम रेट पे हो सकता है, दैट इज ऑप्टिमम. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बच्चा? ये टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कैन अकर. ओके, अगर आपसे कोई एक ऑप्शन पूछे तो यू हैव टू मार्क 35 डिग्री सेल्सियस. प्लीज नोट इट डाउन. 35 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ अगर एक ऑप्शन दिया हो तो 35 से जो क्लोजेस्ट हो वही मार्क करना. 35 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर. ओके, अगर इससे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं डार्क रिएक्शन के लिए वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो 35 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. देन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा एंड ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा तो C4 वाला पाथवे वाला प्रॉब्लम, फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. सो इट विल डिपेंड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एज वेल. ओके, देन water. Of course, water is required for photosynthesis. Water is one of the reactants for photosynthesis. One of the substrate हम लोगों ने already देखा है, right? So water अगर कम होगा तो photosynthesis नहीं हो पाएगा, क्योंकि water अगर कम होगा तो क्या करेंगे प्लांट? स्टोमाटा को क्लोज कर देंगे so that further loss ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू water का. और अगर स्टोमाटा क्लोज हो गए so carbon dioxide won't be entering this plant cell and ultimately photosynthesis won't occur. Okay, so water is also a requirement. It is also a factor. Now internal factors. Internal factors में टेम्परेचर पार्ट फिर से रिपीट करो. श्योर, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब that temperature, that range of temperature where the rate of photosynthesis can be maximum. So maximum rate of photosynthesis कब होता है बच्चा? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. Okay, so 35 degree Celsius temperature is the optimum temperature for photosynthesis to occur. अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा so जो जितनी भी डार्क रिएक्शन वाली एंजाइम्स थी they can be destroyed.
दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. यहाँ पे डिस्ट्रॉय के लिए वर्ड है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन मतलब डिस्ट्रॉय होता है, जब एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन. ओके, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ इंटरनल फैक्टर्स में द वेरी फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल. ऑफ कोर्स जितना ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा और उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सकता है. ओके, सो इट विल डिपेंड ऑन क्लोरोफिल एज वेल. देन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस, अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज ऑलरेडी बन गया है प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा. भाई हमारा पेट भरने लगता है अगर हम लोग खाना खाते हैं, व्हेन वी इनटेक द फूड एंड वी फील फुल, तो हम लोग भी खाना कम कर देते हैं ना. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन प्लांट्स एज वेल. अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन गया है एंड इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड विद इन द प्लांट्स, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज. एंड लीफ पे बहुत डिपेंड करेगा बच्चा. लीफ पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर लीफ लेट्स से लीफ में यू कैन से यंग लीफ है, छोटा सा लीफ है, लीफ का सरफेस बहुत कम है तो कम फोटोसिंथेसिस होगा. बट मैच्योर लीफ है, लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ओके, so these were the internal factors. Any doubt? लाइट इंटेंसिटी, फिर से बच्चा लाइट इंटेंसिटी क्या है? लाइट इंटेंसिटी मतलब हम लोग कितना ज्यादा लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को टू फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब अगर बहुत ज्यादा लाइट प्रोवाइड हो गया, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा, तो क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कि वो रीडली उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब अगर क्लोरोफिल पिगमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा. तो लाइट इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. मोर देन रिक्वायर्ड लाइट इंटेंसिटी इफ यू विल प्रोवाइड टू द प्लांट्स, the chlorophyll pigment or you can say the photosynthetic apparatus will get destroyed. Ishita, what products? Products of photosynthesis, internal factors. बच्चा प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा प्लांट सेल्स के अंदर तो क्या करेगा प्लांट? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर देगा, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास ग्लूकोज स्टोर्ड है. इट हैज इनफ एनर्जी. वो ग्लूकोज से जो ऑलरेडी स्टोर है उससे वो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. तो बहुत ज्यादा अगर ग्लूकोज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है प्लांट के अंदर, so the rate of photosynthesis further will decrease. ऑक्सीजन में एस क्यों यूज किया? कहां पर बच्चा? आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट. ऑटम के टाइम पे इनकेस अगर सारे लीव्स शेड हो जाते हैं तो बच्चा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज. अच्छा, ग्लूकोज तो वो उसे पार्ट्स उसे यूटिलाइज करते हैं स्टोर्ड ग्लूकोज को. अच्छा, क्वेश्चन बच्चे आ सकता है,
फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है वो कौन से फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। बट स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टोर हमेशा स्टार्च फॉर्म में होता है। रिमेम्बर दिस प्लीज। ओके, ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में ऑलवेज। बिकॉज ग्लूकोज के फॉर्म में अगर स्टोर करके रखेगा प्लांट तो ग्लूकोज बहुत अनस्टेबल होता है, रीडली इट इज वेरी रिएक्टिव, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके yes, is large number of sugar accumulated in mesophil cell harmful for plants? It is not harmful बच्चा, it is just like अगर हम लोग का स्टमक ऑलरेडी फुल हो गया है तो हम लोग और खाना नहीं खाते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम कर देगा प्लांट थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उसको जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी के लिए उतना फूड उसके पास है। ऑक्सीजन पॉइंट कौन सा बच्चा? लास्ट लाइन यू कैन स्किप इट, इट इज नॉट फॉर यू, यू कैन स्किप इट। जस्ट इतना याद रखो, अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा सो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा एंड इट विल लीड टू फोटो रेस्पिरेशन व्हिच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ओके यस भूपेन, फोटॉन्स क्या लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? वो फोटॉन्स ही तो है। लाइट में क्या होता है? लाइट फोटॉन्स ही है। ओके एनी अदर डाउट इन होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? ग्रीन पिगमेंट्स उसको रिफ्लेक्ट, ग्रीन रीजन में रिफ्लेक्ट होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। एसिमिलेटरी नंबर, एसिमिलेटरी पार्ट्स ओनली पीयूष। कितना एटीपी एनएडीपीएच एवरीथिंग इज गेटिंग यूटिलाइज्ड। Any other doubt?
नो डाउट्स एट ऑल. चलो, then I will ask some questions. PAR इसका रेंज बताओ जल्दी से. PAR का रेंज. Tell me everyone. You have to write it down. Come on. सोहम गलत है, थोड़ा सा गलत हो गया. PAR का रेंज. नमन्या 680 to 700 नहीं. मिनोटी ठीक है, मेघे, राणा ठीक है, विराज वेरी गुड, शशांक गुड, सोहम गुड, वेदांत पीयूष करेक्ट, पंकज आकांक्षा गुड, मैथ्यू करेक्ट, सत्य ओम ऑल करेक्ट, वेरी गुड, गैलेक्सी J8 आई डोंट नो कौन है, करेक्ट, नीरज, रिद्धि, कैरवी, इशिता वेरी गुड, मयूरेश करेक्ट, yes, Pranay, Rishabh, Anoop correct, very good. It is 400 to 700, 400 to 700, or you can say 380 to 390 to 780 as well. 380 to 780 भी correct है, 400 to 700 भी बोलोगे तो भी correct है. Okay, very good. Now next question. NADPH and ATP both are synthesized in which process? कौन से photophosphorylation में ATP and NADPH दोनों synthesize होते हैं? Galaxy J8 सही आंसर करेक्ट, प्रणय करेक्ट. सो हम कौन से साइक्लिक के नॉन साइक्लिक, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. रिजुल करेक्ट, शौर्य थोड़ा सा और देखो, रौनक करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, वेरी गुड, रयान, विराज. विराज लाइट रिएक्शन में कौन से में, साइक्लिक के नॉन साइक्लिक? पार्थ स्वागतम करेक्ट, अर्णव रॉन्ग, गार्गी रॉन्ग, मयूरेश रॉन्ग, राणा वाई साइक्लिक? NADPH and ATP both. NADPH, ATP both. Yes, non-cyclic is the answer. Very good. Ishita, Satvik, Vaishnavi, Anoop, very good. Non-cyclic जिसने बोला correct. विराट cyclic को बोला. राणा Y cyclic, वेदांत Y cyclic. इशिता लाइट रिएक्शन में नहीं, लाइट रिएक्शन में तो बन ही रहा है, बट लाइट रिएक्शन में साइक्लिक या नॉन साइक्लिक यू हैड टू आंसर. ओके, सो ठीक है, ATP and NADPH both formed in non-cyclic. Now tell me, ऑक्सीजन किसके थ्रू लिबरेट होगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? ऑक्सीजन लिबरेशन. कार्तिक रॉन्ग, विनायक रॉन्ग, नमन्या रॉन्ग, आदि रॉन्ग, गार्गी रॉन्ग, स्वागतम रॉन्ग. बोथ कैसे बोल दिया? ऑक्सीजन लिबरेशन बच्चा सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में नहीं. Yes, first stable compound in C3 cycle is phosphoglyceric acid, PGA. शर्विन नॉन लिखना भूल गए ना, नॉन में याद नहीं है, जिसको याद नहीं है ऐसे कैसे कर रहे हो यार, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर. देखो नॉन साइक्लिक में ही ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है, O2 भी लिबरेट होगा, बिकॉज नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिट हो रहा था.
साइक्लिक वाले में देयर इज नो वाटर splitting happening here, so there is no oxygen liberation. Okay. Surya, mesophyll cells found in C4 plants. Of course यार, C4 plants का भी तो पूरा एनाटॉमी पढ़ा है, उसमें क्या बताया था? mesophyll cells connected to the bundle sheath cell. Inner ring of bundle sheath cell and outer ring is of mesophyll cell. तो दोनों तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं. ओके सूर्या. वेयर बच्चा एक्यूमुलेशन मेसोफिल में ही तो होता है, मेसोफिल सेल में ही तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस हो रहा है. कहां पर? कैन यू टेल मी कौन से पॉइंट में? Rate of photosynthesis decreases when sugar accumulates in mesophyll cell. बच्चा mesophyll cell तो हर photosynthetic plant में present ही है. अगर मेसोफिल सेल नहीं होगा, अगर मेसोफिल सेल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा? क्योंकि मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. ओके. मैम फ्रॉम वेयर वाटर इज लिबरेटेड. बच्चा वाटर यूटिलाइज भी हो सकता है, वाटर यूटिलाइज भी हो सकता है प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस उसमें, और कुछ वाटर लिबरेट हो जाता है थ्रू स्टोमाटा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू. एक्सेस वाटर अगर होगा तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लिबरेट हो जाएगा. To what extent is mesophyll 300 times bigger than? रयान अपना क्वेश्चन फिर से लिखो बच्चा. नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. Surya, yes, the difference is organization of mesophyll cell and bundle sheath cell. Anatomy में difference है. C4 plants में anatomy is internal structure. तो leaf का internal structure different है. Water is liberated in photosynthesis equation. Water is the excess water that is being formed within the plant. वो water है वो. बच्चा डेजर्ट प्लांट में बहुत सारे अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम. उनका क्यूटिकल बहुत थिक होता है सो दैट लाइट को वो रिपेल कर पाए. तो डेजर्ट प्लांट में बच्चा अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं. उनके स्टोमाटा भी थोड़े यू कैन से डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. कुछ डिप्रेशंस होती हैं और वो डिप्रेशंस हेयर से कवर होती हैं. तो लाइट जो होती है वो डायरेक्टली स्टोमाटा पे फॉल नहीं होती. तो बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं. यस, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पीयूष हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आज से स्टार्ट नहीं करना चाह रही हूँ. आज फोटोसिंथेसिस के डाउट्स क्लियर कर लो. वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे.
कैन यू टेल मी, क्वेश्चन पूछती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. Tell me the primary acceptor of electron in the case of photosystem 2. Photosystem 2 में primary acceptor of electron. कार्तिक, नॉट RuBP, लाइट रिएक्शन का बात हो रहा है. फोटोसिस्टम सात्विक गलत, आयरन सल्फर नहीं है. फोटोसिस्टम 2 में यस, ध्रुव, मैथ्यू, राणा करेक्ट, रिजुल करेक्ट, अर्णव करेक्ट, सताक्षी करेक्ट, सोहम करेक्ट, रोनित आवास. फोटोसिस्टम 2 में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शशांक करेक्ट, प्रणय करेक्ट, करावी, रिद्धि, सूर्या करेक्ट, वेरी गुड, ओम करेक्ट. रोनित, P680 तो फोटोसिस्टम 2 है ही बच्चा. इट इज ऑल्सो नोन एज P680. बट वहां से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है तो सबसे पहले कौन कैच करता है? श्रवण, अर्चित, सात्विक, ऑल करेक्ट. पीयूष, ETC में कौन सबसे पहले कैच करेगा? पार्थ, PQ नहीं. रोनित करेक्ट. नाउ Pheophytin, Vedant, A0, A1 is present in PS1, not in PS2. Parth correct. Pheophytin. Plastoquinone नहीं, plastoquinone तो बाद में आता है. Pheophytin is the answer. Okay. Now tell me what is phosphorylation? What is phosphorylation? Phosphorylation क्या होता है? What is phosphorylation? Soham correct, very good. Radhika correct. Pankaj, very good. Shaurya correct. Minoti, yes correct. बट एडिशन ऑफ फॉस्फेट किस पे, उससे हो क्या रहा है? फॉस्फोराइलेशन में व्हाट इज हैपनिंग? लाइट रिएक्शन. प्रणय, लाइट रिएक्शन इज नॉट फॉस्फोराइलेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. रिजुल करेक्ट, सूर्य करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, कार्तिक वेरी गुड. कैन आई रिपीट द क्वेश्चन? श्योर. व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? राणा करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट, अनंत करेक्ट, वेरी गुड. पार्थ करेक्ट, मोहक करेक्ट, वेरी गुड. मयूरेश गुड. मिहिका, शशांक वेरी गुड. गौरव करेक्ट, रोनित करेक्ट, ओम वेरी गुड. ओके, सो phosphorylation is production of ATP from ADP. So ADP plus inorganic phosphate combine होके क्या बनता है? ATP. So conversion of ADP to ATP is phosphorylation. सूर्य, chemiosmotic hypothesis में आपको ये याद रखना है कि there is a concentration gradient of protons is being formed, and due to that concentration gradient within the thylakoid, what happens? The ATP synthase enzyme gets activated and the ATP production will occur. That's what you need to remember. हाँ, that is all. But वो कैसे कैसे हो रहा है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बना है, वो सब मैंने आपको रीजंस के साथ बताया. ओके, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम बताओ जल्दी से. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. नो सोहम, एटीपी काइनेज नहीं, काइनेज तो अभी डार्क रिएक्शन में आया था. अनिकेत करेक्ट, वेरी गुड. सोहम करेक्ट, रिद्धि करेक्ट, आकांक्षा, सूर्य, राणा ऑल करेक्ट, मैथ्यू करेक्ट,
ओम वेरी गुड. Ronit correct. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व थी एटीपी के प्रोडक्शन में? जल्दी और आंसर्स. कौन? साक्षी करेक्ट, वेरी गुड. श्रवण B6F कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया? रिजुल गलत बच्चा, मैं एटीपी सिंथेसिस की बात कर रही हूँ. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, केमियोस्मोसिस में कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है? FOF1 पार्टिकल करेक्ट. FOF1 पार्टिकल बोल सकते हो, एटीपी सिंथेस बोल सकते हो, एटीपेज एंजाइम बोल सकते हो. हियर दिस एंजाइम एटीपी सिंथेस, FOF1 पार्टिकल, एटीपेज. नमन्या ऑक्सीटोसिन कहां से आ गया? व्हाट आर यू सेइंग? ऑक्सीटोसिन नहीं है. नमन्या क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? ऑक्सीटोसिन क्यों लिखा? Now tell me the central ion that is present within chlorophyll molecule. The central ion that is present. Very good, very good, very good. Phosphorus किसने लिखा? Sherwin, very bad. मोहक all wrong. हाइड्रोजन कहां से आ गया? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल हेड में सेंट्रल आयन. Alvear is one, very good. Mohak correct, Parth correct, Rana correct. मोस्टली सबने करेक्ट आंसर दिए हैं. आदि, मिनौती, ओम, कार्तिक, अर्णव, वेरी गुड. सबने करेक्ट आंसर दिया है, एक दो ने गलत दिया है. आयरन नहीं होता है बच्चा, आयरन कहां से आ गया? मैग्नीशियम इज द आंसर. मोहक हाइड्रोजन कहां से आ गया? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज द आंसर. It is in ionic form. Parth. Mg2 plus. तो यहाँ आयनिक फॉर्म में है. Mg2 plus. मैग्नीशियम इज देयर. हाइड्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है. सेंट्रल आयन की बात हो रही है. ओके. नाउ टेल मी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन से फोटो सिस्टम में फॉर्म होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन से फोटो सिस्टम में होती है? 1 और 2. अभी तक सब आंसर करेक्ट आए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, ऑल करेक्ट. मिनौती रॉन्ग. फोटो सिस्टम 1 में नहीं होता है बच्चा, फोटो सिस्टम 2 में होता है. वेरी गुड. जिसने फोटो सिस्टम 2 आंसर दिया, ऑल करेक्ट. मिनौती Y1, फोटो सिस्टम 2 में क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. एंड वहीं पे फिर क्या होगा? वाटर स्प्लिट होता है. Yes, it is fulfilled by photolysis of water. So case 2 is the answer. Now tell me, non-cyclic photophosphorylation में
Listen to me very carefully. Non-cyclic photophosphorylation I'm talking about. And non-cyclic photophosphorylation में end में, at the end, electron is accepted by which enzyme? Which enzyme है? So हम correct. Enzyme का नाम बताओ. ओम. Enzyme. Enzyme Rana, I'm asking enzyme. Aniket correct. Vedant correct. Anirudh, I'm asking enzyme. Vinayak correct. Shaurya correct. Vedant enzyme का नाम. श्रवण enzyme. At the end. First नहीं पूछ रही हूँ, end में पूछ रही हूँ. राना गलत है. Wrong. शर्विन wrong. रोनित करेक्ट. सूर्य रॉन्ग. ध्यान से क्वेश्चन सुनो. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एंड में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्जन करवाता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का? पीयूष, NADP रिडक्टेज होना चाहिए. वेरी गुड. जिसने FNR बोला, जिसने NADP रिडक्टेज बोला, ऑल करेक्ट. यस, NADP रिडक्टेज एंजाइम. इशिता. सताक्षी, फेरोडॉक्सिन नहीं बच्चा. एंड कौन सी एंजाइम? फेरोडॉक्सिन इज नॉट एन एंजाइम. फेरोडॉक्सिन तो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया ना. You can see and कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है? NADP रिडक्टेज एंजाइम. So फेरोडॉक्सिन मत लिखो, FNR लिखो या तो पूरा. फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज, और you write NADP रिडक्टेज. Okay, so जिसने NADP रिडक्टेज आंसर किया, those all are correct. Okay, then you guys can take rest. Break ले लो. We will meet again in the next lecture. Break लो. I'm going to end the meeting. Okay. Take care. Bye bye. Good night. Revise कर लेना and make notes. Handwritten notes बनाना please. Bye bye.